आज के हम क्लास में पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हमने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन है, इसमें रेजिस्टेंस का ले लीजिए या फिर आप कैपेसिटर का ले लीजिए, तो और या फिर सेल का ले लीजिए, तो दो क्रम है, एक समांतर क्रम है और एक श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर क्रम की, यानी कि पैरेलल। ठीक है, समांतर क्रम की पहले बात करते हैं। समांतर क्रम में देखिए यहाँ पे समांतर ऐसा ही हमारा होता है, तो दो सेल समांतर में है। एक है सेल जो ऊपर है वो E1 EMF है और R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा है जिसका EMF E2 है और इंटरनल यानी कि आंतरिक प्रतिरोध R2 है। तो आप हिंदी में यह लिख सकते हैं कि एक परिपथ है जिसमें दो सेल एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए हैं, जिसमें एक सेल का EMF E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 और EMF E2 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर V है। पहले का VA माना, दूसरे का VB, तो VA में से VB घटा देंगे तभी तो विभवांतर आएगा। यहाँ पे विभव VA है, यहाँ पे VB है, तो VA माइनस VB बराबर V, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है हमारा V। हमने इतना मान लिया है। अब इसमें विद्युत धारा I बह रही है, इतना आप हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद हम आएंगे क्या, देखिए जब यहाँ ज्वाइंटिंग है तो किरचॉफ का नियम क्या है कि अगर जितना विद्युत आ रहा है उतना विद्युत इधर उधर बटेगा। तो अब इन दोनों में बट गया, एक में I1 चला गया, एक में I2 चला गया। हमने माना है कि कोई I1 गया, कोई I2 चला गया। ये भी आप लिख सकते हो कि यहाँ ज्वाइंटिंग जोड़ पर आने पर विद्युत धारा दो पदों में बढ़ जाती है, एक I1 और एक I2। इतनी बढ़ गई। अब इस वाले सेल में कितनी विद्युत धारा जा रही है, I1, इसमें कितनी जा रही है, I2 जा रही है। यहाँ आके फिर I हो जाएगी। अब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 किरचॉफ के नियम से। ये इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और किसी भी सेल के लिए हमने रूल नियम क्या पढ़ा था, उसके बीच का विभवांतर, उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की जगह आप विभवांतर भी लिख सकते हो, लेकिन वो सेल का विभवांतर होगा, वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर नहीं होगा। इसीलिए कि कंफ्यूजन ना हो, हमने यहाँ पे EMF लिखा है, तो V इक्वल टू E माइनस IR लिया है। अच्छा, हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। देखिए IR जो था वो इसको उधर ले गए, तो आपको पता होगा जब बराबर के इधर वाला माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए IR बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V, वो हमने लिख दिया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I यहाँ गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में हो गया। ठीक है, इतनी बार हो गई। अब समीकरण 1 में यही अप्लाई कर देते हैं। I बराबर क्या होना चाहिए, E माइनस V बटा R। लेकिन I क्या है, जितनी विद्युत धारा उस सेल में जा रही है, ये नहीं कि पूरी विद्युत धारा, जितनी विद्युत धारा उस सेल में जा रही है उतने की बात करेंगे। तो इसमें कितनी जा रही है, I1 जा रही है, इसका EMF कितना है, E1 है। ठीक है, और विभवांतर V हमारा है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो वो हमने यहाँ रख दिया। समीकरण 1 से I1 बराबर क्या आ गया, E1 माइनस V बटा R1, और I2 बराबर क्या आ गया, E2 माइनस V बटा R2, बीच में धन का निशान और I के इक्वल है, यानी कि जितनी कुल विद्युत धारा बह रही है उसके बराबर है। और इसको इक्विवेलेंट माने हैं हमने कि अगर जब हमारा ऐसा होगा कि इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों सेलों को मिला करके एक सेल बना दें, यानी कि एक ऐसा सेल लगा दें जो कि उसी तरह कार्य करे जिस तरह ये दोनों सेल मिलके कार्य कर रहे हैं, तो वही हमारा जोड़ हो जाता है। तो इसमें विद्युत धारा कितनी बहेगी, I बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया। अच्छा, अब एक बात जान लीजिए, देखिए जोड़ घटाना कर लेते हैं। E1 बटा R1 और माइनस V बटा R1 लिख देते हैं। कैसे तोड़ते हैं आपको पता होगा कि यहाँ लिखा है माइनस 2 बटा 1 बटा 1, तो क्या लिखेंगे, 2 बटा 1 लिख देते हैं, माइनस 1 बटा 1 लिख देते हैं, तो भी एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में माइनस या प्लस लगा है और नीचे एक ही है, एक ही पद है, तो उसको इस तरह बांट लेते हैं। दो पद है तो भी बांट सकते हैं, लेकिन कोई फायदेमंद हो नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से बांटेंगे। वो मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में नहीं जरूरत जल्दी पड़ती है। तो इसको E1 बटा R1 और माइनस V बटा R1 हमने कर दिया, और प्लस E2 बटा R2 उसी तरह, और माइनस V बटा R2। देखो बात वही है, R2 दोनों हर सेम है, तो E2 माइनस V हो जाएगा। हर को एक समान रखना है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, E1 और E2 वाले जो हमको एक साथ ले गया और V वाले जो हमको एक साथ ले गया। तो देखिए E1 बटा R1 हो गया और धन E2 बटा R2 हो गया, माइनस इसके भी आ गए, इसके भी आ गए, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या,
b हट गया तो बचेगा क्या 1। भैया कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ 20 में 20 से ही भाग दे दोगे तो बचेगा कितना 1। तो 1/r1 और 1/r2 यहाँ बचा, बीच में धन का निशान आएगा, क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमें फार्मूला क्या पता है, v = e - ir, इसी के रूप में इसे बदल लेते हैं। तो v को इधर लेके चले जाएंगे और i को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये वाला इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। और इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा e1r2 और धन e2r1/r1r2। भैया जोड़ आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा भिन्नों का जोड़, जो कि इसी तरह होता है कि इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा, वो हमने कर दिया और माइनस i हो गया। लेकिन हमारा किस रूप में लिखा है, v और v के साथ कुछ गुणे में होना नहीं चाहिए, तो ये गुणे में है तो इसको 1 करना पड़ेगा। अगर इसको 1 करना है तो क्या किया जाए, देखिए ऊपर अगर r1 r2 से गुणा करा दे तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, और नीचे किससे गुणा करा रहे हैं, r1 + r2 से, इससे गुणा करा रहे हैं तो ये कट जाएगा। तो यहां अगर इससे गुणा करा रहे हैं तो पूरी समीकरण में गुणा कराना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि r1 r2 बटा r1 + r2 से पूरे समीकरण में गुणा कराने पर। अब देखिए पूरे में गुणा कराएंगे तो यहां भी गुणा कराएंगे इस वाले पद में, इस वाले पद में जब गुणा कराएंगे तो क्या लिखा है हमारा e1 r2 + e2 r1 बटा r1 r2, तो इसमें गुणा कराएंगे तो r1 r2 और बटा क्या बचेगा r1 + r2। तो देखिए r1 r2 कट गया, ठीक, और नीचे क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया e1 r2 + e2 r1 बटा r1 + r2, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब i में जब गुणा कराएंगे तो फिर जिसका गुणा कराया था वही का वही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने वो बात लिख दी है। तो इसी के साथ इतना टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब इसको आगे हम तुलना कर लेते हैं। तुलना जब करेंगे किससे, तुलना करें पे v = e - ir से, ठीक है। ये e किसका है, इसका, और r कौन सा है, इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। क्योंकि ये वाला भी क्या होगा, इसमें विद्युत धारा कितनी बह रही है i, और दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, जितना पहले था उतना ही हो जाएगा, va और ये vb, तो यानी कि v है विभवांतर और e है ईएमएफ, तो v = क्या हो जाएगा e - ir। तो भैया तुलना करनी पड़ेगी ना, जितना इसका आया उसी के बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों की तुलना करेंगे तो e बराबर हमारा क्या आएगा, देखिए उठा लेते हैं बाकी का। जब तुलना हम करेंगे तो देखिए e की यहाँ पे क्या है, e बराबर क्या आ जाएगा हमारा e1 r2 + e2 r1 और बटा r1 + r2, ठीक है। और माइनस माइनस है यहाँ पे, ठीक, यहाँ भी माइनस हो गया हमारा, i है, r की जगह हमारा क्या है r1 r2 बटा r1 + r2, यानी इस r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और इस e की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ये आपका आ गया फार्मूला। अच्छा इसी बात को एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1/r बराबर क्या हो सकता है, इसी को इस तरह लिख रहे हैं 1/r1 + 1/r2, तो भी वही बात होगी। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा r1 r2 और r2 का गुणा 1 में, r1 का गुणा 1 में, तो क्या हो जाएगा ये r1 + r2 बटा r1 r2, r2 r1 धन बटा r1 r2, ये क्या है 1/r के। अब दोनों को उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा r बराबर क्या आ जाएगा r1 r2 बटा r1 + r, ठीक है। तो बात वही हुई। तो आप ये भी याद रखिए और इसको याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी को आप जोड़ घटा के ले आएंगे आखिरकार। तो इस समांतर क्रम में अगर सेलों को जोड़ेंगे तो जो हमारा नया वाला सेल आएगा उसका ईएमएफ कितना होगा, और आंतरिक रेजिस्टेंस जो होगा, आंतरिक प्रतिरोध, वो इतना। देखते हैं श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का जो जोड़ है वो आसान है, उसको किस तरह करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे कि दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें एक का ईएमएफ E1 और दूसरे वाले का ईएमएफ E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 और इसका दूसरे वाले का आंतरिक प्रतिरोध R2 है।
ठीक, अब देखिए ये एक हमारा सेल है और ये क्या है, दूसरा वाला सेल। अच्छा, यहां अगर VA है तो यहां आएगा तो VB होगा, कुछ गिरेगा, सॉरी विभवांतर, क्योंकि बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है और जब प्रतिरोध आता है तो विभवांतर गिरता है। फिर VB से यहां जाएंगे तो यहां बीच में फिर प्रतिरोध है तो फिर गिर जाएगा। इसके इक्विवेलेंट हमें एक और सर्किट बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, ये होना, ठीक है, ये EMF हो और R होना चाहिए। तो भैया लेकिन जो विभवांतर होगा VA और ये कहां अंतिम वाला कितना था VC, तो उतना ही होना चाहिए। यानी कि अच्छा इसको मान ले V1 विभवांतर इन दोनों के बिंदुओं के बीच और इन दोनों के बीच V2, और मान ले कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का A और C के बीच का विभवांतर कितना है V। तो पहले कितना गिरा V1, फिर कितना गिरा V2, अरे मान लो पहले 2 गिरा फिर 3 गिरा तो कितना अंतर आया 5, और ये डायरेक्ट 5 है, विभवांतर तो बदलना नहीं चाहिए ना, तो ये होना चाहिए हमारे लिए। अब V बराबर क्या होता है, E इक्वल्स टू E माइनस IR, इसी पर लेके चलते हैं। तो V हमारा यहां से अगर V निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा E माइनस IR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसे ऊपर भी लिख सकते हो चाहे सर्किट के पास में लिखो, जैसा आपका मन करे, तो ये आना चाहिए। अब देखो इसमें भी धारा I ही बह रही है, तो क्योंकि कोई जोड़ नहीं है तो सब जगह I ही विद्युत धारा बहेगी, क्योंकि भैया जितनी विद्युत धारा थी उतनी ही कुल रहनी चाहिए। तो समीकरण 2 इसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो समीकरण 2 जो है इसमें उठा के रख देते हैं अगर, तो E माइनस IR बराबर क्या होना चाहिए, V1 में क्या होना चाहिए, देखो E1 माइनस IR1, क्योंकि देखो E माइनस IR होता है लेकिन इसका E कितना है E1 है, ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1, और दूसरे वाले का जोड़ दें साथ में तो कितना है वो E2 और माइनस IR2, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो E माइनस IR बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 और माइनस, देखो I दोनों माइनस है और I दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो E बराबर हमारा कितना आ रहा है, देखिए E1 प्लस E2 और R बराबर क्या आ रहा है हमारा R1 प्लस R, ठीक है। ये हमारा किसके लिए हो गया, श्रेणी क्रम के लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास